साथियों नमस्कार। प्रतीक चौधरी एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट से। कई सारे साथी, कई सारे मित्र जो हैं वो सवाल कर रहे हैं, हमें लिख रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं। और वो ये पूछ रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया था, क्या वहाँ से हम अपनी आरटीआई को मांग सकते हैं? क्योंकि कई बार ये हुआ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया और बीमारी कुछ थी, दवा कुछ दी गई, बहुत सारे पैसे चार्ज कर लिए गए तमाम बीमारियों के और चेकअप के नाम पर, या इलाज के दौरान अगर मौत हो गई तो संबंधित व्यक्ति जो उसके परिजन थे, जिसकी मौत हुई, उसके परिवारीजनों को इलाज के पेपर ही मुहैया नहीं कराए गए और ये कहा गया कि हमारे यहाँ आपके मरीज का इलाज नहीं हुआ। ऐसे तमाम सवाल मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझसे पूछे हैं कि सर, प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो मनमानी कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ हम आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैं आज आपको इसी टॉपिक पर मैं आपको जानकारी दूंगा, मैं आपसे बातचीत करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मामले पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे व्यूअर्स हैं, नए और पुराने, मैं उन दोनों से एक निवेदन कर दूं, रिक्वेस्ट कर दूं कि आप लोग हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमें जो हमारे लीगल अपडेट्स होंगे आप तक डेली तुरंत पहुँचें, तत्काल से पहुँचें। दूसरा, आप लोग हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट को आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। वहाँ आप जाकर आप हमें फॉलो करें और हमें रेगुलर हमें वॉच करें। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो में शुरू करता हूँ। कई सारे हमारे जो फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो हमें लगातार लिख रहे थे कि सर, हमें हॉस्पिटल ने हमें जवाब नहीं दिया, हमें इस पर हमें हमारे मरीज की जो एडमिट स्लिप थी वो नहीं दी, डिस्चार्ज स्लिप नहीं दी, उसको क्या इलाज दिया इसके पेपर नहीं दिए, उसके लिए क्या जांचें की गई ये नहीं बताया गया। तो क्या हम ये मांग कर सकते हैं आरटीआई में? क्योंकि कई बार ये हुआ कि मरीज को बीमारी बहुत कम है और उसको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जा रही हैं और उन दवाइयों से उसकी सेहत भी बिगड़ती है और आर्थिक स्थिति भी खराब होती है इतनी ज़्यादा दवाइयाँ देने से। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अगर आप उनकी मनमानी से परेशान हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल जो अस्पताल जिनको बोला जाता है, आप उनकी मनमानी से परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि वो आरटीआई के दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं और आप उनके लिए कहां पर आरटीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये सब आरटीआई के दायरे में आते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, सारे हॉस्पिटल आरटीआई के दायरे में आते हैं। और आप इनके लिए जो जन सूचना अधिकारी जो हैं, इनके लिए नामित जन सूचना अधिकारी प्रत्येक जिले पर, जिले के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिनको सीएमओ कहते हैं, उनको आप सूचना अधिकार अधिनियम में जन सूचना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आप सीधा सीधा एक आवेदन लिखिए, जन सूचना अधिकारी महोदय, और उसमें आप लिखिए सीएमओ ऑब्लिक सीएमओ, सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी ऑब्लिक सीएमओ, कार्यालय सीएमओ, जनपद जो भी है आप उसका नाम लिखें, स्टेट का नाम लिखें, फिर आप लिखें विषय सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत आवेदन सूचना प्राप्ति होती है। इसके बाद आप जो सूचनाएं जो चाहते हैं, आप अपने मरीज की सूचना चाहते हैं या आप खुद मरीज रह चुके हैं, अपने बारे में सूचनाएं चाहते हैं, तो सूचनाओं को बिंदुवार वहां पर आप लिख दीजिए कि आप चाहते क्या हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपको आपकी एडमिट स्लिप मिले, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वो पर्ची आपको मिले एडमिशन की, आप वो मांग सकते हैं। आप कब डिस्चार्ज हुए वो पर्ची आप मांग सकते हैं, डिस्चार्ज स्लिप। इसके अलावा आपकी कौन कौन सी जांचें हुई वो आप मांग सकते हैं। आपके इलाज पर कुल कितना खर्चा आया और डॉक्टर की फीस कितनी रही, दवाइयों का खर्चा कितना रहा, वो आप मांग सकते हैं। इसके अलावा आप आपको बीमारी क्या थी, आपको या आपके पेशेंट को क्या बीमारी रही, उसको आप मांग सकते हैं। उसकी स्थिति क्या रही, वो ठीक हुआ नहीं हुआ, क्या स्थिति रही, वो आप मांग सकते हैं। उसको क्या दवाएं दी गई, ये आप मांग सकते हैं। हॉस्पिटल में एक डेली रिपोर्ट बनती है प्रत्येक मरीज की। हॉस्पिटल के कंपाउंडर और नर्सेज जिस रिपोर्ट को मेंटेन करते हैं, एक मरीज को 24 घंटों में कौन कौन सी मेडिसिन दिए गए, कितने इंजेक्शन, कितनी टैबलेट उसको दिए गए, सारे रिकॉर्ड ये मेंशन होते हैं। आप वो रिकॉर्ड्स उनसे मांग सकते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया, तो सारी चीज़ें आप उनसे मांग सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल भी इस दायरे में आते हैं। और जो आपके जो जनपद के जो सीएमओ हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, आप उनको जन सूचना का पत्र दें, अपनी सूचनाओं को मांगें और जो भी आपको मांगना हो मांगें। आज के वीडियो में केवल इतना आपको बताना चाहता था, मैंने अपनी बात पूरी कह दी है। आशा करता हूं आपकी समझ में आई होगी। अगर आप कुछ भी नहीं समझ पाए हैं या आपको लगता है कुछ भी रह गया बताने से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, कहीं भी आप हमें लिख सकते हैं। हमारी टीम आपको
24 आवर्स में रिप्लाई करेगी, आपको जवाब देगी। हम कोशिश करते हैं कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे पाएँ, लेकिन अगर कभी देर हो जाती है तो 24 घंटे तक आपको सब्र करना है। कोशिश करते हैं आपको जल्दी से जवाब मिले। तो बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमस्कार।